I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the President to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear-capable countries. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। रिसेंटली हम जानते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और पाकिस्तान ने यहाँ अमेरिका के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने की बात की है, प्लस जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज के दरमियान उनको लेकर कुछ नई चीज़ें भी डिस्कस की जा रही हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने ये चीज़ भी वाजे कर दी है कि किसी सूरत पाकिस्तान इसराइल को न तस्लीम करेगा, ना ही अब्राहम अकॉर्ड साइन किए जाएंगे। अब ये बहस एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, बट ये सारी सिचुएशन चलते ही जो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेट, जिन्हें जो कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहलाती है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रू फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है और अमेरिका को इसी फ्रेंडशिप की ही जरूरत थी पाकिस्तान से, और अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे। और इसमें अगेन उन्होंने फील्ड मार्शल और पीएम की तारीफ भी की। अब अमेरिका जो यकदम से पाकिस्तान के इतना करीब हो चुका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान अमेरिका के पिट्ठू इजराइल को मानने से इनकार कर चुका है, बट स्टिल अमेरिका इस चीज़ पर अड़ा हुआ है कि नहीं, पाकिस्तान से हमारी अच्छी दोस्ती है। और ये दोस्ती उनकी खैर मई 2025 के बाद शुरू हुई पाकिस्तान से, इससे पहले ऊंच नीच आती रही है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस ये करेंगे कि पाकिस्तान के AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वक्त यूएस में मौजूद है 15 की तादाद में। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए ही बनाए गए थे, इन पर प्रॉपर मार्किंग है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कस्टमाइज्ड वेरिएंट है जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स थी उस हवाले से इनको बनाया गया था, बट ये कई सालों से अमेरिका में मौजूद है। तो क्या पाकिस्तान को इनको वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इनको खरीदने के लिए जो फंड्स हैं वो भी एक हद तक पाकिस्तान पे कर चुका है, और यहाँ तक कि इनकी मेंटेनेंस और जिन हैंगर्स में ये खड़े हैं, सादा अल्फाज में समझाऊं तो उनका किराया या उनका जो फेयर है वो भी पाकिस्तान अभी तक प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान Z-10ME के आ जाने के बावजूद भी AH-1Z वाइपर को हासिल करना चाहता है, और उसकी अहमियत क्यों है वो भी हम डिस्कस करते हैं। AH-1Z वाइपर की बेसिकली जो इनिशियल डील थी वो 2015 में हुई थी, और 2015 में इसका अप्रूवल भी आ गया था। अप्रैल 2015 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 15 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स, AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स और ट्रेनिंग और सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया $952 मिलियन का, और ये फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर था। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि यूएस सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि सारे के सारे पैसे पाकिस्तान ने नहीं पे करने थे। $952 मिलियन में से पाकिस्तान ने पे करने थे सिर्फ $190 मिलियन, बाकी सारे पैसे यूएस ने अपने जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स फंड होता है, या सादा अल्फाज में कहूँ जो कोएलिशन सपोर्ट फंड है, उसमें से पाकिस्तान को प्रोवाइड करने थे। 2015 से 2017 तक पाकिस्तान के ये 15 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स बन चुके थे, और 2018 में जो बड़ा एक टर्न आया कि ट्रंप की पहली जो टर्म आई, ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि भाई वो तो जितनी भी फॉरेन मिलिट्रीज को फंड दे रहे हैं ये तो वक्त का ज़िया है और अपने रिसोर्सेज का ज़िया है, तो उसने तमाम चीज़ें फ्रोजन कर दी। इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान उस वक्त तक अपने $190 मिलियन पे कर चुका था जो कि उस डील का हिस्सा था, और पाकिस्तान के वो पैसे भी फंस गए, और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मिलने थे वो भी मिल सके। आज भी ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन से बिलोंग करते हैं, ये AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स। इनके यहाँ तक के हैंगर्स और ग्राउंड फैसिलिटीज पाकिस्तान ने मुल्तान एयरबेस पर बना ली थी, और इनिशियल असेसमेंट ये थी कि इन्हें बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि BLA के खिलाफ एयर सपोर्ट को इनहेंस किया जा सके। लेकिन जब ये नहीं मिले तो पाकिस्तान फिर तुर्की की तरफ गया ताकि टर्किश T-129 लिए जा सकें। उस पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, बिकॉज T-129 में अगेन अमेरिकन इंजन यूज हो रहा था। अब अल्टीमेटली पाकिस्तान ने चाइनीज मेड Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, बट अगेन द पॉइंट इज कि जब अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो ट्रू फ्रेंडशिप है उसकी अमेरिका को बहुत जरूरत है। अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है क्योंकि ना तो वो डायरेक्टली इसराइल को इनकार कर सकता है, ना वो इस जंग को लड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तरफ अमेरिका को बहुत सी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को भी फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने की ज़रूरत है। अब यहाँ बहुत से लोग F-16 की अपग्रेड्स को लेकर बात करेंगे, बट वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको मैंने इसी वजह से इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये प्योरली थे बलूचिस्तान डिप्लॉयमेंट के लिए, और बलूचिस्तान में हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर सपोर्ट की जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है वहाँ पर, और जो वहाँ सिचुएशन है वहाँ आपको एयर सपोर्ट की ज़्यादा तादाद में ज़रूरत है। और जहाँ हम देख
देख रहे हैं कि जहाँ ड्रोन ऑपरेशन हो रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं KPK में, TTP के खिलाफ, वहाँ कैजुअलिटीज कम है, वहाँ पाकिस्तान मिलिट्री को सक्सेस भी ज्यादा मिल रही है। लेकिन BLA के खिलाफ सिर्फ ग्राउंड ट्रूप्स लड़ रही हैं, और वो भी एक कन्वेंशनल ट्रूप लड़ रही है ऐसी रेबल फोर्स के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ जो गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। तो गोरिल्ला वॉरफेयर से लड़ने का सिंपल एज दैट तरीका ये होता है कि आप एयर पावर को यूज करते हैं अपनी ग्राउंड फोर्सेस के साथ। तो उसके लिए H-1Z वाइपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। Z-10ME करंटली पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय कर रहा है और वो उस डॉक्ट्राइन को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं, जबकि H-1Z वाइपर पाकिस्तान ने कस्टमाइज्ड ही एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए करवाए थे। हेलफायर मिसाइल आपको उसके साथ मिल रहे थे, मिलीमीटर रेडार मिल रहा है, सब कुछ A to Z जो आपको मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर में चाहिए था। और अगर पाकिस्तान अभी भी इस चीज को परसू करता है तो पाकिस्तान चूंकि इस मुआहिदे के तहत अपनी रकम पे कर चुका है और पाकिस्तान इस चीज के लिए एलिजिबल है कि पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर्स मिले, तो अभी अमेरिका के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि H-1Z वाइपर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इनकी डिलीवरीज करवाए अमेरिका से, ताकि बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया जा सके। और इस वक्त जो एक इंडियन बैक्ड BLA की प्रॉक्सी का सामना है हमें बलूचिस्तान में, उसका बेहतर तरीके से हम काउंटर कर सकें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।